जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में। हमारा YouTube का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आज का जो विषय है वो है पितृपक्ष। अभी श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, इसको हम कनागत भी कहते हैं देसी भाषा में, और इसको हम पितृ पक्ष कहते हैं, श्राद्ध पक्ष कहते हैं, और देसी भाषा में इसको कनागत कहते हैं। 20 तारीख को 20 सितंबर पूर्णमासी तिथि है। उस दिन अगस्त ऋषि श्राद्ध होता है, और उसके बाद में पड़वा, दोज, तीज, चौथ, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं ये सारे साथ शुरू हो जाते हैं। और जो आखिरी वाला श्राद्ध है अमावस्या का, वो 6 अक्टूबर को आएगा। श्राद्ध पक्ष 21 सितंबर से शुरू है और 6 अक्टूबर तक आपके श्राद्ध पक्ष है। तो सबसे पहले जो हमारे पितृ हैं उनको मेरा नमन है। देवताभ्य पितृभ्यस्य योगी वचे नमः सुधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। वो जो हमारे पितृ हैं सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज बात करते हैं पितृपक्ष की, श्राद्ध पक्ष की। इस साल 2021 में जो पितृपक्ष है वो 21 सितंबर से 6 अक्टूबर 2021 तक रहेगा, जो 16 दिन तक चलेगा। 20 सितंबर को पूर्णमासी का श्राद्ध है, जिसको हम अगस्त मुनि श्राद्ध कहते हैं, और 21 तारीख से पड़वा, दोज, तीज, इस प्रकार के वो स्टेप बाय स्टेप सारी तिथि आएंगी। और आगे 6 अक्टूबर की अमावस है, अमावस को पूर्ण श्राद्ध होता है। जिनको अपने पितरों की तिथि पता है वो अपनी तिथि को श्राद्ध कर सकते हैं। जिनको तिथि नहीं पता है वो आखिरी दिन जो अमावस का दिन आता है उस दिन अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। क्योंकि अमावस का दिन ऐसा है, अगर कोई भूले भटके, अगर आपके कोई पितर रह जाते हैं श्राद्ध करने के लिए या तर्पण करने के लिए, तो आप उस दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। अब के जो श्राद्ध हैं, जो पितृपक्ष है, अश्विन कृष्ण पक्ष पड़वा से शुरू होकर के, और दोज जो आती है द्वितीया जिसको हम कहते हैं, उसके 2 श्राद्ध हैं। और 2 श्राद्ध जो है वो 22 तारीख और 23 तारीख के, 22 सितंबर और 23 सितंबर के। इसका मतलब एक श्राद्ध और होकर बढ़ गया। जहाँ 16 दिन के श्राद्ध हुआ करते थे, इस साल सन 2021 में जो श्राद्ध हैं वो 17 श्राद्ध हो गए हैं, एक श्राद्ध बढ़ गया है। और मित्रों, हमारे जो शास्त्रों के अनुसार ये जो बढ़ा हुआ श्राद्ध पक्ष होता है ये ठीक नहीं होता है, इसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। श्राद्ध कम हो जाए वो समाज के लिए और हमारे देश के लिए अच्छा होता है, और अगर श्राद्ध का एक दिन भी बढ़ जाता है तो वो हमारे थोड़ा सा हमें अशुभता प्रदान करता है, ठीक नहीं होता। मित्रों, बात करते हैं श्राद्धों के बारे में। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर के अश्विन मास की अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष होता है। उसके बाद अश्विनी मास की जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आती है, प्रथमा आती है, उसको माता रानी के शरद नवरात्र शुरू होते हैं, जो अब इस साल 7 अक्टूबर 2021 को शुरू होंगे। और उसके बाद में माता के नवरात्र शुरू होते हैं, और उसके 10वें दिन अर्थात दशहरे को, जिसको हम विजयादशमी कहते हैं, वो दशहरा भी इसी आश्विन मास के अंदर आता है, और ये हमारे आश्विन मास के त्यौहार हैं। शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन है कि इन दिनों में हर साल आता है प्रोग्राम, इन दिनों में यमराज 16 दिन के लिए जो हमारी मृतक आत्मा है जो भटकती रहती हैं, उन आत्माओं को अपने अपने परिवार के पास भेजते हैं कि भाई आप वहाँ जाओ, उनसे अपना हविष्य और भोग प्राप्त करो, तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी। वो जो आत्मा भटकती आत्मा है, वो जब पृथ्वी लोक पर आती हैं तो वो जहाँ जहाँ उनके परिवार रहते हैं, अपने परिवार के घर के आसपास रहती हैं, तो जिस दिन उनकी तिथि होती है उस तिथि को अगर आप उनका श्राद्ध करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, तो उन आत्माओं को सुख मिलता है, मुक्ति मिलती है, और वो आत्मा आपको आशीर्वाद देती हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में इसका विधान है। इस समय जो व्यक्ति श्रद्धा से अपने पितरों का तर्पण नहीं करता है, उसके पितृ उससे नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान
पितरों का तर्पण बहुत जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष में श्रद्धा से पितरों का तर्पण करने से परिवार की तरक्की और खुशहाली का रास्ता खुलता है। साथ ही घर के जो हमारे पितृ दोष होते हैं, आपको पता है पितृ दोष से कितनी परेशानियां होती है, साथ ही हमारे घर के जो पितृ दोष होते हैं उनका भी निवारण इस समय होता है। जिस घर में पितृ दोष लग जाता है उस घर में वंश वृद्धि नहीं होती है, ना ही उस घर में पेड़ पौधे होते हैं और ना ही कोई शुभ मांगलिक कार्य उस घर में हो पाते हैं जिस घर में पितृ दोष लगा हुआ होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार मनुष्यों को देवताओं से पहले अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए और अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए उनको खुश करने के लिए। अगर हमारे पितृ खुश हैं तभी हमारे कोई भी जो कार्य हैं हम करते हैं वो हमारे कार्य सफल होंगे। किसी व्यक्ति का विधि विधान के अनुसार अगर श्राद्ध और तर्पण ना किया हो तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती है, वह यहीं इसी लोक में अतृप्त आत्मा के रूप में विचरण करता रहता है, भटकता रहता है। इसलिए ये जो श्राद्ध पक्ष साल में एक बार ही होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन श्राद्धों से हम अपने पितरों को तर्पण करके और उनका श्राद्ध करके उनको हम मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं, उनकी हम मुक्ति संभव करा सकते हैं। इनको मुक्ति का मार्ग इसलिए कहा जाता है कि इस दिन हमारे जो पितृ होते हैं उनके लिए हम तर्पण करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं और अपने घर पर किसी उत्तम ब्राह्मण का भोजन कराते हैं। तो जो हमारी अतृप्त आत्मा हमारे जो पितृ हैं अगर भटकते रहते हैं तो उनको उधर मुक्ति मिलती है। श्राद्ध पक्ष में आपको रोजाना हर दिन अपने जो पितृ हैं उनका आपको तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने के लिए आपको दूध, जौ, तिल, चावल और गंगा जल से उनका आपको तर्पण जरूर करना चाहिए। इन 16 दिनों में हम पिंडदान भी कर सकते हैं, पिंडदान भी हमें करना चाहिए। पिंडदान करने के लिए पका हुआ चावल, काला तिल और दूध, इससे हम पिंड बनाते हैं और जो पिंड है वो हमारे पूर्वजों के शरीर का प्रतीक होता है और उसी का हम पिंडदान करते हैं। आपको जिस दिन श्राद्ध करना हो अपने किसी पितरों का, वो पितर मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आपने जिस दिन जो तिथि आती है उस तिथि को आपने श्राद्ध करना हो तो उसमें किसी विद्वान योग्य ब्राह्मण का वर्ण करें, उसको आप निमंत्रण दें और उसको तर्पण करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए अपने घर पर बुलाएं। ब्राह्मण के द्वारा अपने जो पितर हैं आप उनका तर्पण कराएं और उनका श्राद्ध कराएं और उसके बाद आप ब्राह्मण को भोजन कराएं। तर्पण करने के लिए आपको दूध चाहिए, काले तिल चाहिए, चावल चाहिए, जौ चाहिए और गंगाजल चाहिए, साथ में कुशा चाहिए। आपको कुशा तो आप जानते होंगे, कुशा भी आपको चाहिए, बिना कुशा के आप तर्पण नहीं कर सकते हैं। केला, सफ़ेद फूल, दूध, घी, खीर, एक समा के चावल आते हैं, चावल, जौ, मूंग, गन्ना आदि से अगर आप श्राद्ध करते हैं तो इससे हमारे जो हमारे पितृ हैं वो अति प्रसन्न होते हैं और हमारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तुलसी, पीपल और आम, ये जो वृक्ष हैं ये हमारे वृक्ष बहुत पूजनीय हैं और पितरों के श्राद्ध के समय उनमें आपको जल जरूर देना चाहिए। जिस दिन आपने पितरों का श्राद्ध करना है उस दिन आप अगर इन वृक्षों में जल देते हैं तो इससे आपको बड़ा उत्तम फल मिलता है। सूर्य को दूध में जल और काले तिल मिला करके थोड़ा सा मिष्ठान भी डालना चाहिए, जैसे चीनी डाल दें थोड़ा सा या कोई शक्कर डाल दें, तो उनको सूर्य देवता को आपको ये जल जरूर रोज देना चाहिए जब तक आपके घर में पितरों का श्राद्ध तर्पण चल रहा है। श्राद्ध के दिन जिस दिन आपने किसी का श्राद्ध घर में करना है उस दिन पितृ गायत्री मैंने अभी आपको बताया था। ओम देवता विपितृ योगी वैम च नमः सुधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ये पितृ गायत्री है। तो पितृ गायत्री का आपको पाठ करना चाहिए। पितरों का स्त्रोत आता है आपको उसका पाठ करना चाहिए और गायत्री महामंत्र का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। तो ये गायत्री है। आपको इस गायत्री का पाठ भी शुरू करना चाहिए। ये पाठ जब हम करें तो हमारा जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, मतलब हमें दक्षिण मुखी बैठ करके ये हमें इनके पाठ करने चाहिए। जिस पितृ का आपके घर में श्राद्ध है, जो आपके पितृ हैं उनका जो श्राद्ध है, उनकी जो रुचि क्या है, अगर आपको उसके बारे में जानकारी है और जानते हैं कि हमारे पितरों की रुचि क्या थी, वो क्या खाना पसंद करते थे, तो आपको उनकी रुचि के अनुसार भोजन बनाना चाहिए।
ब्राह्मण या ब्राह्मणी को निमंत्रण देकर भोजन कराएं। उचित दान, दान में जैसे वस्त्र है, फल है, मिठाई है, चावल है, जूता है, छाता है, टार्च है, बर्तन है और दक्षिणा है, ये सब देख करके और उनका पैर छू करके आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। और आपको उनसे ये भावना कर अपने मन में रखनी चाहिए कि ये जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी हमारे घर में जो श्राद्ध पक्ष में हमारे भोजन हमारे यहाँ ग्रहण कर रहे हैं, तो इनका जो रूप है वो हमारे पितरों का रूप है और उनसे हमें जो आशीर्वाद मिलेगा वो हमारे पितरों का आशीर्वाद है। हमारे मन में ये भाव जरूर होना चाहिए। आपकी जो भावना है, इसी भावना के अनुरूप आपको उसका फल मिलेगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ ऐसी बताना चाहता हूँ कि जैसे श्राद्ध पक्ष आपके घर में चल रहा है, पितृपक्ष आपके घर में चल रहा है, तो आपको क्या क्या चीज़, कौन कौन सी चीज़ की आपको मनाही है वो आपको काम घर में नहीं करना चाहिए। अपने पूर्वजों को याद और उनको भोजन देने के लिए पितृपक्ष में हम श्राद्ध किया जाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है ताकि उनकी कृपा हमारे परिवार में बनी रहे और उनका हमें आशीर्वाद मिलता रहे। सुख समृद्धि में, सफलता में उनका हमें साथ मिले। और 16 दिन की जो श्राद्ध पक्ष आता है, पितृपक्ष आता है, उसमें कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि हमें वो काम उस समय नहीं करने चाहिए। आप नोट कर लें कि मैं आपको क्या क्या चीज़ बताने वाला हूँ कि हमें वो काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहले हमें नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, प्याज, लहसुन, अंडा हमें से परहेज करना चाहिए। जो व्यक्ति श्राद्ध करता है, जो घर का बड़ा मुखिया होता है जो श्राद्ध करता है, उसे अपने बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। पूर्ण रूप से उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध हमेशा दोपहर तक करना चाहिए, संध्या के समय श्राद्ध नहीं करना चाहिए, वो अशुभ होता है, श्रद्धा को श्राद्ध नहीं होता है। घर के अगर दरवाजे पर कोई और पशु पक्षी और कोई मांगने वाला और आता है तो सभी को भोजन देना चाहिए। कभी किसी को श्राद्ध के समय मना नहीं करना चाहिए। पता नहीं किस रूप के अंदर हमारे पितर हमारे घर पर पधारे और हमने उनको डंडा लेके भगा दिया या हमने उनको भोजन नहीं दिया, तो ये उनका अपमान नहीं है, ये हमारे पितरों का अपमान है। इसलिए जो पितृपक्ष जब तक चलते हैं और आपके घर पे कोई पशु पक्षी कोई मांगने वाला आता है, उसको निराश नहीं करना चाहिए, उसको उचित भोजन अवश्य कराना चाहिए। कौआ, गाय और कुत्ता, इन तीनों का हिस्सा जब तक आपके यहाँ पितृपक्ष चल रहा है तब तक इनका हिस्सा आपको रोज निकालना चाहिए, इनको आपको खिलाना चाहिए। पत्तल होती है जो पत्तों की बनती है, आपने देखी होगी। पत्तल अगर सुलभ होकर आपको मिल जाए आसानी से, तो आप उस पत्तल पर बैठ करके ब्राह्मण को भोजन कराएं और उस पत्तल के ऊपर बैठ करके आप खुद भी भोजन करें। और ऐसा जो है, इसलिए कह रहा हूँ मैं कि ये जो पत्तल होती हैं ये बड़ी शुद्ध होती हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती है, इसलिए पत्तल का प्रयोग करना बहुत उत्तम है आप सबके लिए। लौकी, खीरा, चना, जीरा, सरसों का साग, ये जो चीज़ें हैं ये श्राद्ध पक्ष में नहीं खानी चाहिए। कोई नया कारोबार नहीं शुरू करना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए, किसी की शादी नहीं करना चाहिए, लगन सगाई नहीं करनी चाहिए, कोई लड़की नहीं देखनी चाहिए, लड़की गोद नहीं भरनी चाहिए, किसी का टीका नहीं होना चाहिए, मुंडन नहीं होना चाहिए, कोई नया वस्त्र आप अपने घर पे यूज़ करने के लिए नहीं खरीद सकते हैं या ना खरीदना भी नहीं चाहिए, उसको पहनना भी नहीं चाहिए। कोई भी मंत्र जाप अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपको श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य जो ऐसे होते हैं जिससे हम घर में कोई खुशी मनाना चाहते हैं, तो ये श्राद्ध पक्ष के अंदर वो आपको काम नहीं करने चाहिए। जो पूजा पाठ आप रोज ठाकुर जी की करते हैं, भगवान की करते हैं, वो पूजा पाठ आपको नियम से करनी है। उस पूजा पाठ में कोई भेदभाव नहीं है, ना उसको रोकना है ना उसको किसी तरह की बाधा आती है, वो पूजा पाठ आप नियमित कर सकते हैं। पान खाना, शरीर पर तेल लगाना, साबुन है, सेंट है, इत्र है, ये लगाना, ये थोड़ा सा वर्जित होता है श्राद्ध पक्ष में, ये भी आपको काम नहीं करना चाहिए। रसोई में अपने स्वास्थ्य भोजन बनाएं और आप नशे की चीज़ या नशे की कोई भी चीज़ अपने जो है रसोई में ना बनाएं। तो मित्रों, ये मैंने आपको आज पितृपक्ष के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। अब एक जानकारी और आपको दे देता हूँ। 20 सितंबर को पूर्णमासी का श्राद्ध है और उसके बाद में है, इसको हम कहते हैं अगस्त मुनि श्राद्ध बोलते हैं इसको। उसके बाद में हमारा पितृपक्ष 2021 का 21 सितंबर से शुरू होगा और ये 6 अक्टूबर अमावस है, 6 अक्टूबर तक चलेगा और 7 अक्टूबर को शरद नवरात्रि माता के शुरू होंगे। तो आपके सामने ये छोटा सा ये विश्लेषण मैंने पितरों के बारे में आपको दिया है
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, और मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको आप लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको फटाफट सब्सक्राइब करें, और अगर कर दिया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। इसके साथ ही मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर ज़िंदगी में कोई परेशानी आ रही है, आपकी कुंडली में कोई दिक्कत है, परेशानी है, इस वीडियो के नीचे हमारे फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप चाहें तो फ़ोन पर हमें संपर्क कर सकते हैं, और चाहें तो आप व्हाट्सएप पे हमें ज्वाइन करके हमसे चैटिंग कर सकते हैं। आपकी जो परेशानी होगी हम पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि आपको उसका उचित समाधान मिले। सटीक उपाय बताए जाएंगे आपको, और ऐसे उपाय बताए जाएंगे कि आपकी जो परेशानी दूर हो और आपको घर परिवार में संतुष्टि मिले और आपको उससे लाभ होगा। मेरी ऐसी भगवान से प्रार्थना है कि आपको लाभ अवश्य हुआ। इसके साथ ही मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से आज आपको आज्ञा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।